नमस्कार, आप देख रहे हैं संक्षिप्त। मैं हूं आपके साथ अमृता पांडे। बिहार में जमीन विवाद को खत्म करने के लिए लगातार अब नए नए पहल किए जा रहे हैं। इस दौरान भूमि एवं राजस्व विभाग के जो मंत्री हैं वो लगातार एक्शन में हैं। सीओ को डांट फटकार लग रहे हैं और लोगों के काम कैसे आसानी से हों इसको लेकर भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच कई सवाल हैं कि आखिरकार जब लोग ब्लॉक में जाते हैं अपने काम को कराने के लिए तो बड़ा भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। इस दौरान लोगों के काम में भी देरी होती है। इसी को लेकर बातचीत करेंगे। आखिरकार जिन लोगों के कार्य नहीं होते हैं उनके लिए कानूनी प्रक्रिया क्या है। जिस तरीके से राजस्व विभाग लगातार काम कर रहा है इसको लेकर भी बातचीत करेंगे। सर, लगातार भूमि विवाद को खत्म करने का प्रयास सरकार कर रही है, क्या लगता है जिस तरीके से आए दिन विवाद बढ़ रहे हैं इसको कैसे कम किया जा सकता है? देखिए, क्या है कि भूमि विवाद का अभी जो सरकार जो एक मुहिम चलाई थी उसमें जो उनको एप्लीकेशंस रिसीव हुए हैं उसमें अधिकतर मामले सक्सेशन से और इनहेरिटेंस से रिलेटेड हैं। एक ज़मीन था किसी के नाम पर, अब उनके जो सक्सेसर्स आ गए उनके नाम पर ट्रांसफ़र होना है उसका रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में। उसी के सारे मामले लंबित हैं जिसका त्वरित निष्पादन ये जो रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं, सर्किल ऑफिसर्स वगैरह नहीं कर रहे हैं। लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। ये जो मंत्री जी जो कैंप कर रहे हैं उसमें जो लोग अपना सफरिंग्स बताते हैं किस तरह से ऑफिसर्स उनको हरास कर रहे हैं, और इसी के रिएक्शंस में मंत्री जी भी कुछ हार्श वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आखिर लोगों को सफरिंग नहीं होना चाहिए, लोगों का काम होना चाहिए। ऑफिसर्स उनके साथ सही बर्ताव नहीं करें, उनका काम नहीं करें तो लाजमी है कि मंत्री को उसका नोटिस लेना चाहिए, उनको कहना चाहिए। सर, जमीन विवाद से निपटने के लिए कानूनी प्रक्रिया क्या क्या है? जमीन विवाद ये जो अभी हो रहा है ना, ये जमीन विवाद का नहीं है। ये है कि आपका जमीन है, इसमें आपका राइट है, मतलब आपके फादर का था। अब आप 3 भाई हैं या आपके मैरिड डॉटर्स हैं, उनके आपके सिस्टर्स हैं, तो उनके नाम पर रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए। जिस प्रक्रिया में देरी हो रही है, जिस प्रक्रिया में बाधा हो रहा है वो सही ढंग से नहीं हो रहा है, तो वो प्रक्रियाएं जो पूरी नहीं कर रही हैं रेवेन्यू अधिकारी, सर्किल ऑफिसर्स, उसका हमारे यहाँ एक बिहार लैंड म्यूटेशन एक्ट है, उसमें विस्तृत प्रावधान है कि किस तरह से करना है। टाइम लिमिट्स है। अगर किसी ऑफिस में जाके आप म्यूटेशंस के लिए एप्लीकेशन देते हैं, रेगुलर कोर्ट्स जो उनका है, तो उसमें उनका टाइम है 21 डेज, 18 दिन में डिसाइड करना है और 3 दिन में उसका करेक्शन स्लिप निकाल देना है। अगर कोई आपत्ति दायर करता है तो उसमें 33 दिन है, 30 दिन में उनको करना है, 3 दिन में करेक्शन स्लिप देना है। लेकिन लोग वर्षों से 2 साल से लोग इस प्रक्रिया में हैं, वो कर नहीं रहे हैं इसी को। और ये हर स्टेट में ऐसा पोर्टल्स डेवलप किया गया है। ये प्रॉब्लम्स हिंदुस्तान के कई स्टेट्स में है जहाँ पर इस तरह के पोर्टल्स का डिजिटलाइजेशन के माध्यम से किया जा रहा है। तो मेरे ख्याल से इसका सॉल्यूशन यही है कि ये जो पदाधिकारी हैं वो नियमित रूप से लोगों का काम करें। सर, आमतौर पे दाखिल खारिज के लिए या फिर जमाबंदी के लिए लोग जब ब्लॉक में जाते हैं और काम करने के लिए कहते हैं तो अधिकारियों के द्वारा भी प्रताड़ित होते हैं। अधिकारी समय पे काम नहीं करते हैं या फिर उसके लिए कुछ करप्शन भी आप देख रहे हैं किस तरीके से बढ़ रहा है। वो काम तो तुरंत हो जाएगा, लेकिन वो चूंकि गाँव के लोग हैं या सीधे साधे लोग हैं या कुछ लोग जो गांव से बाहर भी रह रहे हैं, उनके पास बहुत समय नहीं है, तो वो उनको वहाँ एक करप्शंस के ट्रैप में फंसा दिया जाता है। ये काम होगा तो उनके जो एजेंट्स हैं या जो डायरेक्टली भी हैं, लोग करप्शन से ही परेशान हैं। तो ऐसे सर, अगर सीओ या फिर कोई पदाधिकारी पकड़ा जाता है करप्शन के मामले में या फिर काम नहीं करने के मामले में, तो क्या इसके लिए कानूनी प्रक्रिया क्या है सर? और इसके अलावा क्या उनकी नौकरी भी जाएगी या फिर सिर्फ उनको सजा हो सकती है? नहीं, देखिए, कानूनी प्रक्रिया, अगर आप कानून का उल्लंघन करिएगा, अगर आप सपोज करिए आप घूस लेते पकड़े गए, तो उसका तो पूरा विंग है विजिलेंस का या जो करप्शन का चार्जेस है, एलिगेशंस है, उस पर तो आपका क्रिमिनल केस तो होगा ही। विभाग के आप कर्मचारी हैं, आपका जो ड्यूटीज़ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो आप नहीं कर रहे हैं, मिसकंडक्ट कर रहे हैं, तो मिसकंडक्ट्स के लिए आपको पनिशमेंट करने का भी एक्ट है। बिहार सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशन कंट्रोल अपील रूल्स, उसके तहत आप पर
प्रपत्र को गठित करके आप इंक्वायरी जांच करके आपको पनिशमेंट दिया जा सकता है। नौकरी उसमें डिसमिसल भी पनिशमेंट है, डिपेंड करता है। ये तो पनिशमेंट है कि आप कितना सीरियस ऑफेंस किए हैं, तो उस डिसमिसल भी हो सकता है। कई तरह के पनिशमेंट हैं, डिसमिसल हो सकता है, रैंक रिड्यूस हो सकता है, आपका पे रिड्यूस हो सकता है, और कुछ हल्का फुल्का किए हैं तो माइनर पनिशमेंट वार्निंग भी दिया सकता है। ग्रेविटी पर डिपेंड करता है कि आपने क्या किया है। सर, जो लोग इस कार्य के लिए अंचल कार्यालय जाते हैं तो उसमें सर जिन लोगों का कार्य नहीं होता है या फिर करप्शन से जो लोग परेशान हैं तो वो अपनी शिकायत किन किन माध्यमों से कर सकते हैं? और उसको इस एक्ट में ही उसके लिए अगर आप सर्किल ऑफिसर्स आपका काम नहीं कर रहा है तो उसके या गलत कर रहा है तो ये ओवरऑल ये जो म्यूटेशंस का काम है ये ओवरऑल सुपरविजन एंड कंट्रोल है कलेक्टर का। कोई आपका काम नहीं कर रहा है तो आप कलेक्टर के पास जा सकते हैं कि भाई हमारा एप्लीकेशंस पेंडिंग रखें। अगर मान लीजिए कि थ्रू करप्ट प्रैक्टिसेस या कुछ गलत करने के आधार पर आपके खिलाफ उसने गलत आदेश पारित कर दिया तो उस आदेश को आप डिप्टी कलेक्टर लैंड रिफॉर्म्स के यहाँ अपील करने का प्रावधान है, और डिप्टी कलेक्टर लैंड रिफॉर्म्स के आदेश के खिलाफ आप कलेक्टर या एडिशनल कलेक्टर के सामने में रिवीजन कर सकते हैं। ये तो आदेश की करेक्टनेस के लिए है, लेकिन वो काम ही नहीं कर रहे हैं, वो देख ही नहीं रहे हैं, तो इसके लिए आप कलेक्टर के यहाँ एप्लीकेशन दे सकते हैं। और कलेक्टर अगर वो कार्रवाई नहीं कर रहा है तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स है, तो अकॉर्डिंगली वो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए भी रिकमेंड कर सकते हैं। उसी बेसिस पर उनके ऊपर प्रपत्र को गठित हो सकता है, वो कार्रवाई हो सकती है। कई लोगों का हुआ है, हम लोग कई सर्किल ऑफिसर्स के हम लोग केस कर रहे हैं जिनके ऊपर चल रहा है विभागीय कार्रवाई, तो प्रपत्र को गठित हुआ है। और मैं खुद बहुत भूखी हूँ। मेरा एक लैंड का म्यूटेशंस का था, उसमें मेरा नाम विनोदानंद मिश्रा के बदले उसने झा लिख दिया था। मैं उस झा से मिश्रा को करेक्शन करवाने में मुझे 1 साल लगा। एक सीनियर एडवोकेट के साथ भी आप इस तरह का कर रहे हैं तो आम नागरिक की क्या कहानी होगी। इसीलिए आजकल ये ऑफिसर्स अपने संघ को लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं, लेकिन कभी अपने उनको ये भी सोचना चाहिए कि आम आदमी को कितना परेशान कर रहे हैं। अभी वर्तमान में सर्व विभाग के मंत्री बने हैं विजय कुमार सिन्हा, और लगातार एक्शन में है। जिस तरीके से जब मीटिंग होती है, लोगों से बातचीत करते हैं तो सीओ को जो फटकार लगाते हैं, तो क्या लगता है ये प्रक्रिया सही है कानूनी तौर पर? निजी रूप पे पूछिए तो लोगों का कल्याण तभी होगा जब ये दहशत में आएंगे, ये समझेंगे कि हमको काम करना है। इसलिए मैं समझता हूँ कि विजय कुमार सिन्हा के वर्ड्स, हार्श वर्ड्स को उन्होंने यूज़ कर रहे हैं, कोई ऐसे नहीं करते। जब उनके पास शिकायत आता है वो उनके सामने ही कहते हैं कि भाई आप इनको इतना दिन से परेशान किए, कौन इनको इसका मुआवजा देगा जो इतनी परेशानी इनकी हुई है। तो बातें इस तरह की, ऐसा नहीं है कि वो किसी सीओ से उनको व्यक्तिगत कोई द्वेष है या इसीलिए उनको नीचे दिखा रहे हैं। वो ये सेंटिमेंट एक्सप्रेस कर रहे हैं कि भाई पब्लिक का काम होना चाहिए। जो कनेक्टिविटी वो लोगों से मतलब अभी वर्तमान में कर रहे हैं, जिस तरीके से बातचीत कर रहे हैं, क्या लगता है जो अभी तक जो स्थितियां बनी हुई है भूमि विभाग को देखते हुए ठीक हो जाएगी या फिर अभी भी इसमें? मुझे लगता है कि मंत्री जी अगर फॉलो अप करते रहेंगे तो कुछ सुधार होगा, उनके मानसिकता में परिवर्तन आएगा, या उनको ये लगेगा कि हम पर भी कार्रवाई हो सकती है, हमारी जवाबदेही तय होगी, आएगा। हमारे साथ बात करने के लिए पटना हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट विनोदानंद मिश्रा थे, जिनसे बातचीत कर रहे थे। जिस तरीके से लगातार विजय कुमार सिन्हा इन दिनों एक्शन में है और सीओ को फटकार लगा रहे हैं। जब भी अधिकारियों से उनकी मीटिंग होती है तो खुले तौर पे वो लोगों को डांट लगाते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से लोगों के कार्य जो आप लोगों ने पेंडिंग रखे हैं इसको जल्द से जल्द करने की जरूरत है। लेकिन ये तो एक प्रक्रिया है, मंत्री नए नए बने हैं तो ये प्रक्रिया चलती रहेगी। लेकिन इस बीच लोगों को जो समस्याएं आती है उसमें कानूनी प्रक्रिया क्या है, किस तरीके से लोग जो हैं वो अपनी चीज़ों को सही कर सकते हैं, इसको लेकर हम बातचीत कर रहे थे। लगातार सर ने जैसा कि बताया कि अगर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी होती है, अगर आप दाखिल खारिज के लिए या फिर जमाबंदी के लिए अंचल कार्यालय जाते हैं और वहाँ आपके कार्य सही समय पर नहीं किए जाते हैं तो इसको लेकर जो है वो आप कलेक्टर तक को शिकायत कर सकते हैं और इस पर अमूमन संज्ञान लिया जाएगा। इसके साथ ही सर का साफ तौर पे कहना है कि अगर कोई अधिकारी घूस लेते पकड़ा जाते हैं या फिर करप्शन के मामले में अगर शिकायत लोग दर्ज करते हैं तो इस पे भी कानूनी प्रक्रिया है, जो सर आपको बता रहे थे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल संक्षिप्त को सब्सक्राइब करके फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। धन्यवाद।